हेलो दोस्तों, आज हम हमारी साइंस के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारा इस लेक्चर का पहला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग। समझ गए दोस्तों? चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 साइंस के सेकंड चैप्टर का। चलो देखो दोस्तों, अभी देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। देखो दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर कौन सा टेम्परेचर, विच द टेम्परेचर विच इज एनी सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड सॉलिड into liquid at atmospheric pressure। देखो दोस्तों, हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का। कब पर कौन सा टेम्परेचर? जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, मतलब कौन सा भी ले लो, अभी ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब कोई वस्तु है। देखो अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जब इस सब्सटेंस है, सॉरी सॉरी देखो, अभी ये एक सब्सटेंस है, अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर विच इज एनी सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू लिक्विड। क्या बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस लो, वो किस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपका हमारा का सॉलिड है, मैं इसको टेम्परेचर देता जाऊंगा, ऐसा वक्त आएगा कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जितने टेम्परेचर तक में पहुंचा, जितने टेम्परेचर तक में पहुंचा, जितने टेम्परेचर तक पहुंचा, मैंने इसको मतलब जब है सॉलिड टू लिक्विड हुआ, जब है मार्कर सॉलिड, तो अभी सॉलिड में जब है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब तब इसका जो टेम्परेचर होगा उसको ही बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। देखो उदाहरण के तौर पे आइस है, आइस एक सॉलिड चीज है। आइस, अभी आइस होता है जो 0 डिग्री में वाटर पे कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आइस को आप 0 डिग्री पर रखोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी क्या आइस एक सॉलिड, आइस एक सॉलिड और 0 डिग्री पर, 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब लिक्विड में। वाटर एक लिक्विड है। अभी देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस पर वो सॉलिड होना चाहिए, कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड होना चाहिए, वो कौन से टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको ही कहेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब है जो आइस है सॉलिड है, ये 0 डिग्री पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इस आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री में सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। जब कोई भी सब्सटेंस किसी भी डिग्री पे सॉलिड टू लिक्विड जाएगा तभी ही हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का वो मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। क्या कोई सब्सटेंस है जो 30 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है उस सब्सटेंस का। मानो एक्स नाम का एक सब्सटेंस है, मानो एक्स नाम का एक सब्सटेंस है, एक्स नाम का सब्सटेंस 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर इस टेम्परेचर पर वो सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है। मतलब पहले सॉलिड था पर हमने इसको 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम बोलेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस इस सब्सटेंस का, इस एक सब्सटेंस का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब भी कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड में है वो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड होता
मतलब अगली स्टेट चेंज करता है, पहले सॉलिड में था बाद में लिक्विड में हो गया। जब जिस टेम्परेचर को पर वो अपनी स्टेट चेंज करता है उसी टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ गए उसको? समझ गए? समझ गए? समझ गए दोस्तों? देखो और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो आयरन होता है, जो आयरन, जब आयरन सॉलिड स्टेट में होगा, जब आयरन सॉलिड स्टेट में होगा तब आप इसको 1538 डिग्री सेल्सियस मतलब 1538 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दोगे तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड जो आयरन होता है वो सॉलिड टू लिक्विड कब होता है? जब आप इसको 1538 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तभी सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1538 मतलब 1538। समझ दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जब वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए उसको मेल्टिंग पॉइंट? देखो कुछ सब्सटेंस है जिनके में मेल्टिंग पॉइंट बता देते हो आपको। देखो रफ कर देता हूं, देखो ये भी रफ कर देता हूं। देखो जैसे हमारा आइस हो गया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। और आयरन हो गया, आयरन का मैंने बताया अभी 1538 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस, इसका 1538 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जो गोल्ड होता है, गोल्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1034 डिग्री सेल्सियस। समझिए उसका ये मेल्टिंग पॉइंट तीन ही चीजें कह दी है मैंने अभी। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस है, वो जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको काम आ गया इसलिए दे। समझ गए दोस्तों? ये मेल्टिंग पॉइंट इन सब्सटेंस। समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। फिर मेल्टिंग पॉइंट का ही भाई पर थोड़ा सा अलग है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो टेम्परेचर, इधर भी टेम्परेचर का ही खेले, द टेम्परेचर at which is any substance the temperature which at is any substance get converted liquid into gas at atmospheric pressure। देखो दोस्तों इसका ही भाई है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जब सॉलिड टू लिक्विड होगा, पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड टू गैस। मतलब जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस वो जिस टेम्परेचर में गैस पे कन्वर्ट होगा उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे वो टेम्परेचर। देखो मैं ठीक से समझाता हूं। समझो कोई एक्स लिक्विड सब्सटेंस है, एक्स इज अ लिक्विड सब्सटेंस। देखो एक्स इज अ लिक्विड सब्सटेंस। अभी देखो मैंने बोला एक्स, ये जो एक्स है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में था अभी। मतलब देखो एक्स इज लिक्विड सब्सटेंस, पर जो एक्स है 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो इसको वो लिक्विड टू गैस में हो जाता है, मतलब लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। मैं बोलूंगा फिर कि एक्स का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के जैसा। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड होता है वही उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है वही टेम्परेचर उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझिए दोस्तों दो पॉइंट्स थे, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट। जैसे
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा उससे, जब आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में लेकर जाओगे तब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ के उसको आपको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बढ़ते हमारे अगले टॉपिक पर। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग या तो वेपोराइजेशन। अभी देखो, अभी ये क्या है, वेपोराइजेशन की डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, एक प्रोसेस है कन्वर्जन की, किसकी, ऑफ लिक्विड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू गैस, इसको ही बोलते हैं हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। देखो, गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। चलिए समझ गए दोस्तों, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, जब ऐसी प्रोसेस हो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अभी देखो, इसको बॉइलिंग क्यों बोलते हैं, वेपोराइजेशन तो ठीक है, और बॉइलिंग क्यों बोलते हैं। देखो, हमने देखा था अभी, बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर सब्सटेंस का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो, जिस टेम्परेचर में वो कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसलिए इस देखो, इस प्रोसेस में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इधर भी लिक्विड टू गैस हो रहा है, वहां भी लिक्विड टू गैस था, इसलिए यहाँ पे भी बॉइलिंग दे दिया। और वेपोराइजेशन आपने सुना होगा, इवेपोरेशन वेपोराइजेशन वही है। समझ गए दोस्तों। देखो, जब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, समझ मैंने लिया है लिक्विड, समझो वाटर लिया मैंने, अभी यहाँ पे एक लाइन लिखने की रहेगी, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखने की रहेगी, बाय हीटिंग, इनटू बाय हीटिंग, बाय हीट। देखो थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे बोलो लिक्विड इनटू गैस बाय हीट, ये लिख लो। देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय हीट इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। देखो, मैंने वाटर लिया, मतलब लिक्विड सब्सटेंस लिया, अभी इस लिक्विड सब्सटेंस को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, गैस में। अभी हीट कैसे करें, देखो इस प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू गैस बाय हीटिंग, बाय हीट, हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हुए हीट का यूज करते हैं, मतलब हीट देते हैं। जब आप पतीले में पानी लो, पतीले में पानी लो और आप हीट देते हो, देखो जब आप हीट देते हो, पतीले में पानी लो और जब आप हीट दोगे उस पतीले को, वो आप जितने ज्यादा देर तक आप उसको हीट दोगे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो वेपोराइजेशन है वो हीट की वजह से पाए, किसकी वजह से, हीट की वजह से। जब आप पतले में पानी लेते हो, जब आप हीट देते हो, आपने ज्यादा हीट दी तो वो वेपर से कन्वर्ट हो जाता, मतलब लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हो गया, हीट देने के बाद लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो प्रोसेस है बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोल सकते हो, ये हीट की वजह से होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय हीट इज कॉल्ड बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। बहुत ही सिंपल है, लिक्विड को कन्वर्ट करना गैस में, पर किसकी मदद से, बाय हीट। इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। समझ गए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो दोस्तों, अभी हम बढ़ेंगे गैस टू लिक्विड। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड टू गैस का था वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, पर गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन बोल सकते हो। समझ गए दोस्तों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गैस टू लिक्विड, गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, देखो इसके डेफिनेशन है, इसके जैसे देखो थोड़ी थोड़ी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, इधर भी कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, पर यहाँ पे थोड़ा अलग, बाय कूलिंग,
is called कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझ गए दोस्तों। देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय, यहाँ पे इस वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय कूलिंग। कूलिंग की वजह से हो रहा है, वहां लिक्विड टू गैस हीट की वजह से हो रहा था, यहाँ पे गैस लिक्विड कूलिंग की वजह से हो रहा है। देखो इसका क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। देखो जो लिक्विड की स्टेट होती है वो ऐसे कुछ होती है, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनमें थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, हमने पढ़ा है पिछले तीसरे लेक्चर में पढ़ा था शायद। वो जो गैस की स्टेटमेंट, जो गैस की स्टेट होती है उसमें कुछ कम पार्टिकल थे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, खाली खाली जगह यहाँ पे थोड़ी बड़ी होती है। वो सॉलिड में तो आपको पता ही है बहुत ही बड़ी होती है, सॉलिड की बात नहीं करते। देखो जब आप लिक्विड को हीट दोगे तब ये हीट के पार्टिकल इस वाटर के पार्टिकल में जाएंगे, और जब वाटर के पार्टिकल में जाएंगे हीट के पार्टिकल, तब हीट के पार्टिकल को जगह चाहिए होती है, इसलिए ये जो वाटर के पार्टिकल है वो बाहर जाने लगते हैं, और बाहर जाते जाते वो कुछ ही बच जाते हैं, मतलब कुछ ही। हीट की वजह से क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल बाहर चलने लगे, इसलिए कुछ ही पार्टिकल रह गए, इसलिए वो गैस में फॉर्म हो गए। अभी देखो कूलिंग की वजह से क्या होता है, देखो अभी जब गैस है आप इसको कूल करोगे ना तब आप इसमें पार्टिकल भर जाएंगे, इसलिए गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कूलिंग। जब आप कूलिंग करते हो तब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कूलिंग की वजह से पार्टिकल बढ़ जाता है, हीटिंग की वजह से पार्टिकल कम हो जाते हैं। देखो हीट की तो पार्टिकल कम हो गए, कूलिंग की तो पार्टिकल बढ़ गए। समझ गए दोस्तों, यही था। देखो अभी हम हमारे टॉपिक पर बढ़ते हैं, कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी देखो आपने देखो समर में आपने ठंडा पानी को पिया ही होगा, समर पिया होगा। जब आप फ्रीजर से ठंडा पानी निकालते हो वो बहुत जम जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपकी मम्मी बोलती होगी कि बेटा इसको रख दे किचन पे, ये ठंडा हो जाएगा, मतलब वो जो अंदर का आइस है वो वाटर में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगता है। अभी देखो जब आप ये ठंडी पानी की बोतल समझो, मतलब कूलिंग बोतल है, ठंडी। अभी देखो ये ठंडे पानी की बोतल इसके आसपास के एनवायरमेंट को भी, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा ही, जो इसके आसपास का एयर है इसको भी कूल कर देगी, कूल, क्योंकि ठंडी पहले से बोतल ठंडी है, तो फिर इसके आसपास के एनवायरमेंट को भी कूल कर देंगे। अभी देखो इसमें होता क्या है, जब आप देखोगे आपने ठंडी पानी की बोतल दिख गई किचन में, आप आधे घंटे के बाद देखोगे तो वाटर के ऊपर से ड्रॉप्स लगे होते हैं वाटर के। क्यों लगते हैं, देखो इस आसपास का एरिया है जो कूल हो गया है, अभी एयर का एरिया कूल हुआ है, और एयर में भी पार्टिकल होते हैं। अभी मैंने बोला पार्टिकल जब कूलिंग करोगे तब पार्टिकल बढ़ेंगे, और जब देखो एयर के पार्टिकल की स्टेटस होती है, मतलब कुछ खाली जगह होती है, और जब कूलिंग की तो पार्टिकल बढ़ गए, मतलब एयर था गैस था, पार्टिकल की स्टेटमेंट मतलब बहुत ही कम थे, जगह खाली थी, कूलिंग हो गई तो पार्टिकल बढ़ गए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब वाटर में। इसलिए जब आप कोल्ड वाटर को रखते हो और कुछ देर बाद उस पर ड्रॉप्स दिखने लगते हैं, वो इसकी वजह से। क्यों, ये मतलब ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन, इसकी वजह से। क्यों, जब आप बॉटल में रखते हो आसपास का एनवायरमेंट कूल हो जाता है, जो एयर है कूल हो जाता है, क्योंकि ठंडी वाटर है और पहले से ही उसमें बर्फ है, इसलिए ठंडी वाटर है। अभी यहाँ पे गैस पार्टिकल थे, इनको कूलिंग मिली तो पार्टिकल बढ़ गए, मतलब गैस के इतने थे, ज्यादा जगह थी, कूलिंग मिली तो पार्टिकल बढ़ गए, इसलिए लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और जो लिक्विड था इस बॉटल के ऊपर आ गया। समझ दोस्तों, यही प्रोसेस है, तो यही प्रोसेस है हमारी कंडेंसेशन की। समझ दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड टू सॉलिड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दो नाम इसके भी, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ज्यादातर इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, और कुछ मतलब जो ओलंपियाड लेवल की एग्जाम होती है या एनटीसी ले लो, टैलेंट टेस्ट ले लो, उसमें सॉलिडिफिकेशन वर्ड का यूज किया जाता है, फ्रीजिंग का कम किया जाता है। अब देखो ये प्रोसेस क्या है, देखो द कन्वर्जन की प्रोसेस, द प्रोसेस
of conversion liquid into solid by cooling is called freezing, या आप बोल सकते हो इसको नहीं सॉरी सॉलिडिफिकेशन। देखो यही हमारी ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू सॉलिड, बट क्या इसमें बाय कूलिंग। अभी देखो मैंने बोला था सॉलिड को आप जब लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी। क्यों? हीट की वजह से पार्टिकल कम होते हैं और कूल की वजह से पार्टिकल बढ़ जाते हैं। अभी जो लिक्विड का है, लिक्विड की स्टेट ऐसी होगी, मतलब ज्यादा खाली जगह नहीं होगी, मतलब सॉलिड के मुकाबले तो ज्यादा ही होगी। सॉलिड की मतलब बहुत ही कम खाली जगह होती है, बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अभी कूलिंग की वजह से पार्टिकल बढ़ जाते हैं, इसलिए लिक्विड के पार्टिकल बढ़ गए और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, इसलिए बाय कूलिंग। और देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो आपने अभी आप समर में बॉटल में पानी भरते हो और ठंडा पानी पी तो आपको चाहिए आपको लगता है, इसलिए आप बोतल में पानी भरकर उसको फ्रीजर में रख देते हो। अभी जो लिक्विड था बोतल में पानी भरा तब वो लिक्विड था, वाटर था, और जब आप फ्रीजर में रख देते हो फ्रीजर में तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो कूल हो जाता है, मतलब ठंडा होता है, और ठंडे होने की वजह से वो वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बोतल का वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, क्यों? कूलिंग की वजह से, कूलिंग की वजह से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोल सकते हो, जो को वाटर फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है वाटर। आप इसे हाथ भी फैला सकते हैं, पर फ्रीज होगा तो हाथ इसे डाल सकते हैं क्या? नहीं, वाटर में नहीं ना, इसलिए आप फ्रीजिंग बोल सकते हैं या सॉलिडिफिकेशन भी। समझ दोस्तों क्या होता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग? स्क्रीनशॉट निकालो तो निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सारे हम देखेंगे गैस टू सॉलिड। हमने गैस टू लिक्विड पढ़ गया, पर गैस टू सॉलिड डायरेक्ट गैस टू सॉलिड कैसे होता है? डिपोजिशन बोलते हैं इसको। देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये भी कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन गैस इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग the state of liquid is called deposition। पोजीशन माइंड पर किसकी डिपोजिशन की? देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड, विदाउट कमिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। क्या बोल रही है कि गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है पर लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा। अभी देखो कैसे हो रहा है। देखो हमने देखा होगा जो ठंडी वाले शहर है उसमें देखो ये जो देखो ये समझे कोई पेड़ है, ये देखो ऐसा पेड़ है, क्रिसमस ट्री बोल दो। देखो जब आप देखोगे ठंडे प्रदेश मतलब जम्मू कश्मीर शिमला में जाओगे तब आप देखोगे इन पेड़ों पे ऐसे बर्फ लगे होते हैं, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट लगे होते हैं। आपने देखा होगा फ्रॉस्ट लगे होते हैं, मतलब ऐसे बर्फ जैसे होते हैं। ये रात में होते हैं, एट नाइट, मतलब रात में होता है, रात में। अभी ये जो फ्रॉस्ट होता है ना, ये गैस पार्टिकल है वो फ्रीजिंग की वजह से, मतलब अभी ठंडा प्रदेश है मतलब कूलिंग टू फ्रीजिंग की वजह से डायरेक्ट फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्रॉस्ट कैसे? सॉलिड है। अभी जो गैस कूलिंग की वजह से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसको भी बोलते हैं डिपोजिशन। यह होता है डिपोजिशन। जो आप ठंडे प्रदेश में जाओगे शिमला जम्मू कश्मीर, वो फ्रॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे झाड़ पे, वो फ्रॉस्ट सॉलिड होता है। और फ्रॉस्ट किसकी वजह से होता है? रात में होता है। गैस पार्टिकल को कूलिंग मिलने की वजह से वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको ही बोलते हैं हम डिपोजिशन। समझ दोस्तों? स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। डिफिजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट
कमिंग इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, ओके, इज कॉल्ड डिपोजिशन। चलो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। चलो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस सॉलिड, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। देखो सब्लिमेशन, देखो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अभी क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन गैस, सॉरी इधर गलत लिखा है, सॉलिड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग द स्टेट ऑफ लिक्विड। यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, डायरेक्ट गैस में, वहां पे डायरेक्ट सॉलिड में था डिपोजिशन में या सब्लिमेशन में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इस सब्लिमेशन कैसे होता है, देखो आपने देखा होगा कंफर या आपने देखा होगा नेपथिल के बॉल्स, नेपथिल के बॉल्स देखे होंगे। जान लो सिंपल भाषा में कहते हैं, आपने अगरबत्ती देखी होगी, अगरबत्ती, जो अगरबत्ती होती है वो सॉलिड चीज है, सॉलिड, आपको नहीं तो मालूम होगा अगरबत्ती जो सॉलिड चीज है। तो आप अगरबत्ती को जलाते हो, उसमें से धुआं निकलता है, मतलब वो जो अगरबत्ती वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में धुआं निकलता है। यही हमारा सब्लिमेशन, यही सब्लिमेशन। जो सॉलिड था वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, अगरबत्ती को जलाया, सॉलिड सी अगरबत्ती को जलाते ही वो गैस में कन्वर्ट हो गई, यही था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमको नेपथिल बॉन्ड्स में देखने को मिलता है, आपको अमोनिया क्लोराइड में देखने को मिलेगा, टेडिन कंफर में देखने को मिलेगा, ये चीजों में देखने को मिलता है। समझ के उसको सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये हमारा एग्जांपल। चलो फिर दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले। चलो चलो।